सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आइए जानें कि एसी सिंगल फेस मोटर्स का रखरखाव, सेवा और मरम्मत कैसे करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: सामान्य रखरखाव और सेवा प्रक्रियाओं का पालन करना, परीक्षण करना, निराकरण करना, दोषों की पहचान करना और उन्हें सुधारना, मोटर को असेंबल करना और उसका टेस्ट करना, विफलता के सामान्य कारणों को पहचानें और उनका निवारण करना। आइए हम इस अभ्यास के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट, सेट ऑफ डबल एंडेड स्पैनर, पुल्ली पुलर 100 मिलीमीटर, पुल्ली पुलर 150 मिलीमीटर, नायलॉन हैमर, मल्टीमीटर, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर मेट्रिक, मेगर, वोल्ट मीटर मूविंग आयर टाइप, एमीटर मूविंग आयर टाइप, फ्रैक्शन हॉर्स पावर एसी सिंगल फेस मोटर, आईसीडीपी स्विच, टेस्ट लैंप, पीवीसी इंसुलेटर कॉपर केबल। रखरखाव और सर्विस करना। मोटर का नेम प्लेट विवरण पढ़ें और सारणी में रिकॉर्ड करें। संबंधित आईसीडीपी मेन स्विच को ऑफ करें, फ्यूसेस हटा दें और सुरक्षित अभिरक्षा में रखें। द सब सर्किट फ्यूसेस को हटा दें जो आईसीडीपी को पावर सप्लाई करता है। मेन स्विच को ब्रश से साफ करें। रंग बदलने के लिए आईसीडीपी मेन स्विच के इनकमिंग और आउटगोइंग लीड्स की जांच करें। आमतौर पर रंग फीका होना टर्मिनल कनेक्शन के ढीले होने का संकेत देता है। केबल टर्मिनल कनेक्शन स्क्रू की जांच करें और उन्हें स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस लें। स्टार्टर कवर खोलें और ब्रश से भागों को साफ करें। लीड और टर्मिनल स्क्रू की जांच करें। यदि ढीले पाए जाएं तो उन्हें कस लें। ओवरलोड सेटिंग की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो इसे मोटर के रेटेड करंट पर सेट करें। फिटिंग के लिए स्टार्टर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की जांच करें। यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर हल्के गड्ढे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सैंडपेपर का उपयोग करें। बुरी तरह से गड्ढेदार या क्षतिग्रस्त कॉन्टैक्ट्स को बदलने की आवश्यकता है। सिंगल फेस मोटर की बाहरी सतह को ब्रश, कपड़े के टुकड़े और ब्लोअर का उपयोग करके साफ करें। टर्मिनल कवर खोलें। इनकमिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच पर ध्यान दें। शॉर्टिंग लूप और इनकमिंग कनेक्शन खोलें। मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंटिन्यूटी की जांच करें। मल्टीमीटर के साथ वाइंडिंग्स के रेसिस्टेंस वैल्यू और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस वैल्यू को मापें और तालिका में दर्ज करें। मल्टीमीटर से कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की स्थिति की जांच करें और परिणाम को सारणीबद्ध रूप में दर्ज करें। मेगर की सहायता से वाइंडिंग के इंसुलेशन वैल्यू की जांच करें और परिणाम को सारणी में दर्ज करें। मोटर को डिसमेंटल करें। स्टेटर और रोटर को ब्रश और ब्लोअर से साफ करें। बेयरिंग्स और कब्स को केरोसिन ऑयल से साफ करें। जो बेयरिंग्स खराब हो गई है उसे उसी प्रकार के बेयरिंग से बदल दें। आंतरिक कनेक्शन और लीड इंसुलेशन की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो लीड को पुनर्स्थापित करें। रोटर बार की जांच करें। यदि कोई ढीला पट्टी पाया जाती है तो उसे टांकना होगा। रोटर और स्टेटर में रगड़ के निशान के लिए जांचें। निशान या तो घिसे हुए बेयरिंग्स या असेंबली के मिसअलाइनमेंट का संकेत देते हैं, उन्हें सुधारें। संपर्क बिंदुओं के बीच तनाव और सही संपर्क के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जांच करें। यदि स्विच खराब है तो उसे नए स्विच से बदल दिया जाना चाहिए। संपर्क की ड्रेसिंग सैंडपेपर की मदद से की जा सकती है। मापे गए इंसुलेशन रेसिस्टेंस वैल्यू यदि 1 मेगा ओम से कम है तो वाइंडिंग को ओवन में या इनकैंडेसेंट लैंप से सुखाएं और इसे वार्निशिंग करें। मोटर भागों को इकट्ठा करें और पहले का परीक्षण करें। परिणामों को सारणी में दर्ज करें। परिणामों में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए बल्कि सुधार दिखनी चाहिए। अपने आरेख के अनुसार शॉर्टिंग लूप और इनकमिंग लीड को कनेक्ट करें। फ्यूसेस ग्रिप में सही मान के फ्यूज लगाएं। आईसीडीपी मेन के होल्डर में कैरियर को बदलें। मोटर स्टार्टर और स्विच के अर्थ कनेक्शन की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें ठीक करें। मोटर चलाकर लगभग 30 मिनट तक परीक्षण करें। मोटर के फ्रेम तापमान की जांच करें और तापमान उचित सीमा के भीतर होने की पुष्टि करें। किसी भी अनुचित शोर या कंपन की जांच करें। मोटर बंद करें और मेंटेनेंस कार्ड में अपनी टिप्पणियां लिखें। यदि कोई अनुचित शोर या कंपन पाया जाता है तो मोटर बंद कर दें और अंत प्लेट बोल्ट या फ्रेम बोल्ट की जकड़न दोबारा जांच लें। ट्रबल शूटिंग प्रक्रिया। पावर सप्लाई में फेलियर पर समस्या निवारण प्रक्रिया। स्टार्टर इनकमिंग टर्मिनल्स पर पावर की सप्लाई का परीक्षण करें। खराबी के लिए स्टार्टर की जांच करें। यदि नहीं तो मेन स्विच और फ्यूसेस की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो फ्यूसेस बदलें या पावर सप्लाई रिज्यूम करें। यदि लो वोल्टेज है, मेन पर वोल्टेज मापें और नेम प्लेट रेटिंग से तुलना करें। सामान्य सप्लाई बहाल करें और कम रेटिंग के लिए केबलों की जांच करें।
यदि गलत कनेक्शन है, मोटर के मूल आरेख के साथ कनेक्शन की तुलना करें। फिर भी मोटर चालू ना हो तो मोटर के कनेक्शन काटकर पुनः कनेक्ट करें। यदि क्षतिग्रस्त बेयरिंग्स, मोटर खोलें और बेयरिंग्स के संचालन की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो बदलें। यदि स्टेटर वाइंडिंग्स दोषपूर्ण है, मेन के लिए कंटिन्यूटी की जांच करें और वाइंडिंग शुरू करें। यदि कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलती, रिवाइंडिंग करें। यदि कम फ्रीक्वेंसी मीटर से लाइन फ्रीक्वेंसी मापें। यदि लाइन की फ्रीक्वेंसी कम है तो सप्लाई अधिकारियों को सूचित करें और इसे ठीक करवाएं। यह एसी सिंगल फेस मोटरों के रखरखाव, सेवा और मरम्मत को कैसे पूरा किया जाए, इस अभ्यास का निष्कर्ष है। आशा है अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे: सामान्य रखरखाव और सेवा प्रक्रियाओं का पालन करना, परीक्षण करना, निराकरण करना, दोषों की पहचान करना और उन्हें सुधारना, मोटर को असेंबल करना और उसका परीक्षण करना, विफलता के सामान्य कारणों को पहचानें और उनका निवारण करना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।